this lecture, we are going to discuss about dissolution of partnership and firm. Dissolution का मीनिंग होता है टर्मिनेशन, यानी कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ थी उस पार्टनरशिप में उसका एंड अप होना. इसमें जब डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का, उसमें सब एसेट्स रिलीज कर दी जाती है एंड जो लाइबिलिटीज़ होती है वो सब पेड कर दी जाती है. वेयर पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है बिटवीन टू और मोर पर्सन कि वो एग्री हो जाते हैं सब पर्सन जो पार्टनरशिप में इंडल्ज हैं एवरी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए हर एक पर्सन लाइबल होगा. दिस इज़ नॉन पार्टनरशिप. एंड अगर हम देखें कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का यानी कि जो भी पार्टनरशिप में बिजनेस एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही थी अब उसका डिसोल्यूशन होने वाला है, यानी टर्मिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. पार्टनरशिप में जो वो कॉन्ट्रैक्ट था उसका एंड होना ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है. लेट्स सी इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है. ये कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, जब एक पर्सन फर्म में ब्रेक कर देता है उसकी रिलेशन किसी अदर पर्सन या पार्टनर के साथ. जो अदर पार्टनर है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस को, उसके अंदर वो है बिजनेस में. इट इज़ डीम्ड टू बी डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप. यही हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपनी रिलेशन को ब्रेक करता है बट वो अदर पर्सन है, कंटिन्यूटी रखता है बिजनेस के अंदर. दैट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इस केस में फॉर्म कंटिन्यू रहती है बट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन जो पार्टनर था वो टर्मिनेट हो जाता है. तो एग्जिस्टिंग पार्टनर था जिसने अदर पर्सन के साथ जो रिलेशन ब्रेक करी है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट उसको टर्मिनेट करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स. उस पार्टनर के जाने के बाद जो भी बचे हुए पार्टनर हैं उसके बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एंड कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप. और जो बिजनेस है पार्टनरशिप का वो कंटिन्यू रहता है. इवन इफ वन पार्टनर सेपरेट फ्रॉम पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स आर चेंज. अगर एक भी पार्टनर अलग होता है पार्टनरशिप से वो रिलेशन चेंज हो जाती है उन दोनों के बीच में. दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. नाउ लेट्स से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है. जब एक फर्म का डिसोल्यूशन होता है इसमें सभी पार्टनर्स के बीच में रिलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है. डिसोल्यूशन टर्मिनेट द बिजनेस ऑफ द फर्म. डिसोल्यूशन अगर फर्म में होता है तो बिजनेस ऑफ द फर्म भी टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप अगर कोई पार्टनर चला जाता है तो फर्म कंटिन्यूटी रखती है, उसके अंदर फर्म चल रही है. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इसका मतलब ये नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो चुका है यानी कि बिजनेस भी बंद हो गया है. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन फर्म ये माना जाता है कि बिजनेस वगैरह सब बंद हो चुका है. अगर डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का होता है तो अगर वहाँ दो पार्टनर्स भी बचते हैं डिसोल्यूशन के बाद तो उनमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करके कंटिन्यूटी रखी जाती है विद द फर्म बिजनेस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन. जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, जब एक फर्म डिसॉल्व होती है द पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन फर्म इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द फर्म टू बी डिसॉल्व ऑन द टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूशन. जो फर्म का बिजनेस होता है ये नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की वजह से फर्म का बिजनेस रुक जाएगा, बट फर्म के डिसोल्यूशन के केस में बिजनेस जो है फर्म का वो स्टॉप हो सकता है. एंड द थर्ड वन पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में द रिलेशन बिटवीन ऑल पार्टनर डज नॉट एंड नहीं होते उनकी रिलेशन के बीच में. बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो रिलेशन होती है सभी पार्टनर्स के बीच में वो टर्मिनेट हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाती है. डिसर्बेंस ऑफ शेयर के डिसबर्समेंट में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब आउटगोइंग पार्टनर होता है वो अपना शेयर देता है फर्म के एसेट में इन द फर्म एसेट. एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में जो भी सारी एसेट्स होती है एसेट्स ऑल द एसेट्स ऑफ अ फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ऑन इट्स डिसोल्यूशन. जो भी पार्टनर्स है फर्म में उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जो भी एसेट्स हैं. नाउ लेट्स सी मेथड्स क्या क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के. एक फर्म का डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है. फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ बाय एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 40 में डिफाइन है. फर्स्ट पॉइंट में क्या है, एक जो फर्म होती है वो डिसॉल्व हो सकती है यानी खत्म हो सकती है बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट. अगर सब पार्टनर्स एग्री करते हैं तो जैसे एक पार्टनरशिप बनती है विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स वो टर्मिनेट भी हो सकती है अगर वो सब पार्टनर्स म्यूचुअल अपनी कंसेंट दे, एग्रीमेंट दे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन. इसमें कंपल्सरी हो जाता है कि कौन कौन सी केसेस है. लेट्स सी जब सब पार्टनर्स एक्सेप्ट वन आर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, या फिर जो है बिजनेस फर्म का अनलॉफुल है यानी कि प्रोहिबिटेड है यानी मना किया गया है. फॉर एन एग्जांपल कोई कॉमोडिटी है या प्रोडक्ट है जिसको डील करना उसमें लॉफुल नहीं है तो फर्म डील कर रही है तो कंपल्सरी हो जाता है उसका डिसोल्यूशन करना पार्टनरशिप का. एंड द थर्ड वन पॉइंट इज डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंसीज. कॉन्टीजेंसीज यानी कि लेट्स सी इसमें क्या बोला गया है, व्हेन द पार्टनरशिप वाज मेड फॉर अ फिक्स पीरियड. कोई प्रॉपर टाइम के लिए बनाई गई है बट वो अब टाइम पीरियड जो है एक्सपायर्ड हो चुका है. एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन द फर्म वाज एस्टेब्लिश विद अ व्यू. एक अचीव करने के लिए एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए फर्म का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है एंड द ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव और वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो चुका है तब भी डिसोल्यूशन हो सकता है. ये हमारे सब कंटीजेंसीज हैं.
नेक्स्ट है वो जब एक पार्टनर है फर्म में डाई हो जाता है, मर जाता है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई भी एक पार्टनर, इस केस में भी डिसोल्यूशन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अगर कोई नोटिस देता है तो भी डिसोल्यूशन हो सकता है। अगर कोई पार्टनर डिसोल्यूशन करवाना चाहता है तो अपना एक वो गिवन नोटिस दे सकता है अदर पार्टनर्स को एट हिज विल, अपनी विल के अकॉर्डिंग। जो फर्म होगी वो क्या मानी जाएगी, डिसोल्व मानी जाएगी फ्रॉम द डेट गिवन इन द नोटिस। जो भी डेट मेंशन है, अगर कोई डेट मेंशन नहीं है उस नोटिस पे तो वो ये माना जाएगा कि डिसोल्यूशन है वो फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस। जब वो नोटिस निकाला गया तब वो डिसोल्यूशन हो चुका था फर्म का। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर कोर्ट ने बोला है तो भी डिसोल्यूशन हो सकता है इन केस ऑफ ल्यूनेसी ऑफ अ पार्टनर ऑन परमानेंट इनकेपेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर जो है फर्म में इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फॉर एन लाइक इफ अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल, द कोर्ट ऑन द फीलिंग सूट फाइल करेगी किसी भी पार्टनर पर एंड उसको परमिशन मिल जाएगी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। वो इनकेपेबिलिटी लाइक ब्लिंड हो सकता है, वो फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ये इनकेपेबल होगा पार्टनर। नेक्स्ट है ऑन मिसकंडक्ट ऑफ ए पार्टनर। इस केस में क्या होगा, फर्म डिसॉल्व हो सकती है और फाइल सूट कर सकता है लॉ, बाय लॉ फाइल सूट कर सकते हैं ताकि वो फर्म डिसॉल्व हो सके। अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है जिसके रिजल्ट में क्या होता है, लॉस होता है बिजनेस पार्टनरशिप का। और ये जो मिसकंडक्ट होगा वो जरूरी नहीं है फर्म के बिजनेस से रिलेटेड हो, वो ऐसा भी मिसकंडक्ट हो सकता है जिससे फर्म की रेपुटेशन पर नुकसान पहुंचे, हार्म पहुंचे। नेक्स्ट है ऑन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर, तब भी डिसोल्यूशन हो सकता है इसमें, यानी जो एग्रीमेंट था पार्टनर्स के बीच में वो ब्रीच हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट ऑन ट्रांसफर अटैचमेंट और सेल ऑफ अ पार्टनरशिप। जब एक पार्टनर असाइन कर देते हैं यानी अपनी सौंप देता है कुछ भी अपना शेयर किसी थर्ड पर्सन की ओर, जो इंट्रोड्यूस होगा न्यू पार्टनर होगा उस फर्म में यानी थर्ड पर्सन, एज सच वेयर अ पार्टनर हैज़ ट्रांसफर द होल ऑफ हिज शेयर टू थर्ड पर्सन, देन क्या होगा, या फिर उसने अंडर प्रोसेस ऑफ लॉ द अदर पार्टनर कैन स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट व्हेन द फर्म इज कॉन्स्टेंटली लॉसिंग कंसर्न। अगर बिजनेस ऑफ द फर्म में ये लग जाए कि ये पॉसिबल नहीं है प्रॉफिट अर्न करना, जो फिर कोर्ट है उनको परमिशन दे देती है, उनको कोर्ट कैन परमिट द फर्म टू बी डिसॉल्व। कोर्ट जो है उसको डिसॉल्व कर सकती है उस फर्म को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल। कोर्ट कैन ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर ग्राउंड विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल, किसी भी चीज़ के बिहाफ पे अगर वो लगता है कि अब ये जो है फर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा तो भी वो ऑर्डर दे सकती है। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज डिसोल्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। इफ अ पार्टनर कमिट्स एन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है अगेंस्ट द फर्म कैन बी डिसॉल्व, तब भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। हाँ, ये हमने देखा किस किस केस में जो है फर्म डिसॉल्व हो सकती है। नाउ लेट्स सी लायबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है थर्ड पार्टीज की आफ्टर इट्स डिसॉल्व। अगर डिसोल्यूशन फर्म होने के बाद पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता है थर्ड पार्टी को या पब्लिक को कि फर्म जो है डिसॉल्व हो चुकी है, देन पार्टनर्स आर लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल देयर एक्ट्स विच आर डीम्ड टू बी द एक्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर इट्स डिसोल्यूशन। यही माना जाएगा कि अभी डिसोल्यूशन नहीं हुआ है बिकॉज उन्होंने अभी तक नोटिस प्रोवाइड नहीं किया है पब्लिक को या थर्ड पार्टीज को। बट अ पार्टनर हु इज डेड और वन हुम द थर्ड पार्टी डू नॉट नो टू बी अ पार्टनर, देन क्या होगा, हु इज सेपरेटेड फ्रॉम द फर्म, या तो वो पार्टनर डेड हो चुका है या फिर वो पार्टनर सेपरेट हो चुका है उस फर्म से, देन वो लाइबल नहीं होगा किसी भी एक्ट के आफ्टरवर्ड। राइट्स ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन। पार्टनर के पास क्या क्या राइट है, अधिकार है जब एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है। फर्स्ट है राइट टू हैव द बिजनेस वाउंड अप। जब बिजनेस वाउंड अप हो जाता है, खत्म हो जाता है, देन एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू यूज द एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्स्ट है पे द क्रेडिटर्स एंड डिस्चार्ज द अदर लाइबिलिटी। जो भी लाइबिलिटी है फर्म की उसको पे कर दे, क्रेडिटर्स को जितना देना है वो दे दे, एंड डिवाइड द रिमेनिंग एसेट। जितनी एसेट्स बच गई आफ्टर पे ऑल लाइबिलिटीज, देन वो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर ले हर पार्टनर के साथ इक्वल रेशो में। दिस राइट इज ऑफ द पार्टनर इज कॉल्ड लीन ऑफ द पार्टनर। जो राइट होता है पार्टनर का उसे हम लीन भी बोलते हैं, लीन ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू हैव द डेट्स ऑफ द फर्म सेटल आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी जो है फर्म की उसमें से डेट सेटल आउट करना। जो प्रॉपर्टी होगी फर्म की उसको यूज़ किया जाएगा पे ऑफ करने के लिए, जो डेट है फर्म की उधार है, और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी आफ्टर पेइंग ऑल डेट्स उसको पार्टनर्स पर्सनल डेट्स को पूरा करने के लिए यूज़ करेंगे। बट जो है कंडीशन है पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर इज फर्स्टली यूज्ड। जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस डेट को पूरा करने के लिए सबसे पहले उनकी ही यूज़ करी जाएगी। अगर कोई बच जाती है फिर भी पूरी नहीं हो पाती, देन फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसको सेक्शन 51 में डिफाइन किया गया है। राइट व्हेन द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल। जब पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, तब क्या क्या राइट होते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से लीन ऑन द सरप्लस एसेट्स। पार्टनर्स के पास राइट होता है जो भी सरप्लस एसेट्स है फर्म की आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स। जितने भी क्रेडिटर्स है या फिर फर्म की जो डेट है उसको पे करने के बाद जो भी एसेट्स बची है उसके ऊपर राइट होते हैं पार्टनर्स का। नेक्स्ट है राइट ऑफ सबऑर्डिनेशन। पार्टनर्स जो है क्रेडिटर बन जाता है ऑफ ए फर्म टू द एक्सटेंट कब तक दैट ही हैज़ पेड द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है राइट
ऑफ इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन यानी कि जब एक पार्टनर को राइट होता है इंडेमनीफाइड करने का अगेंस्ट फ्रॉड और मिस प्रेजेंटेशन अगेंस्ट द गिल्टी पार्टनर। राइट्स टू रेस्ट्रेन फ्रॉम द यूज़ ऑफ द फर्म नेम, यानी कि मना कर दिया जाता है फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए, नेम यूज़ करने के लिए। कोई भी पार्टनर को या उसके रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर को राइट है उसको रेस्ट्रेन करने का यानी मना करने का किसी अनदर पार्टनर को फ्रॉम यूजिंग द फर्म नेम, कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस और यूजिंग द फर्म प्रॉपर्टी फॉर हिज बेनिफिट। बट अगर पार्टनर या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव ने अगर उसकी गुडविल फर्म की अक्वायर कर रखी है यानी ले रखी है, देन क्या होगा, ये जो अबव मेंशन है वो सब एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमने देखे राइट्स ऑफ अ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन।